ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से। अनुभव नहीं, एक बहुत प्यारी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि जैसे आप सब लोगों की बहुत डिमांड है कि दीदी हमें भी हवन कराना है और हमें भी हवन कराना है। एक तो आपकी इस डिमांड पे और ऐसे बहुत सारे साईं डिवोटीज जिनकी पॉकेट अलाउ अपना पर्सनल हवन कराने की नहीं हो पाती है, लेकिन मौका सबको ही मिलना चाहिए। इसीलिए बादशाहपुर धाम की तरफ से आप अपनी दान सहयोग राशि दे सकते हैं। जो दान की राशि होगी वो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 201, 501 एज़ पर योर पॉकेट जो आपको अलाउ करे होगी। लेकिन हाँ, इस तरह से हमारे साईं परिवार के सभी सदस्य अपना नौमी के दिन जैसे कहीं ना कहीं हम सभी की इच्छा होती है कि हम भी हवन कराएं, वो इच्छा पूरी होगी। और आप लोग जानते ही हैं कि अनिल भैया ने कहा है कि नौमी का जो हवन है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। जैसा कि जब अनिल भैया ने कहा था कि आप खंडोबा मंदिर का हवन देखिए, आप समाधि मंदिर का हवन देखिए, जो कि हमारे शिरडी में संपन्न हुए थे। 12 सितंबर का एक हवन था जिसमें पूजा जी ने अपने बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। 6 जून का एक हवन था जिसमें भैया ने ये कहा था कि एक हफ्ते तक भी यदि आप इस हवन को देखेंगे रिकॉर्डेड भी, तो भी आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। जिसमें बहुत सारे लोगों ने जब अभिमंत्रित कराया था, उस अभिमंत्रित जल की एक स्टोरी मैं भी आप लोगों को अपनी बताती हूँ। हमारी एक साईं डिवोटी हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब हो रही थी और जब मैं उनसे बात कर रही थी वो बार बार मुझे यही बता रही थी कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपको बाबा का अभिमंत्रित जल दूँ। और मेरे पास जो रखा हुआ जल था वो खंडोबा मंदिर में जब हवन हुआ था उस दिन मैंने अभिमंत्रित किया था। 2 बॉटल्स मैंने उस दिन अभिमंत्रित करी थी। तो मैंने अपने वो जल की बॉटल एक मेरे पास थी, मैंने उठा के उन्हें दी और जो तबीयत उनकी बार बार ख़राब हो रही थी, अब उनकी उस तबीयत में रिलैक्स आ गया और उन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरी तबीयत अब पहले से सही है। ऐसे ही एक बार और मैंने बीच में किसी और को जल दिया था और उनको भी घर में जो लग रहा था नेगेटिविटी है वो सही हुई। मेरे घर में एक पार्लर वाली आती हैं और उनके घर में भी प्रॉब्लम चल रही थी। अचानक से मैंने उनको बताया कि जब मेरे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और मैं फ़ोटोज़ दिखाने लगी कि बाबा इस तरह से कुशन पे दिखे, हमारे घर के दरवाजे पे दिखे, द्वारका माई का जो स्वरूप हमारा लगा है उस पे बाबा दर्शन देते हैं, तो वो देख के बहुत रूहासू हो गई और उसकी आँखों में आंसू आने लगे। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक दर्द था कि मैं भी परेशान हूँ, क्या मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। उसने मुझसे डरते डरते ये कहा कि दीदी मेरी भी ये प्रॉब्लम है, मेरे जो हस्बैंड हैं वो काम छोड़कर बैठ गए हैं और बहुत परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं। वो तैयार ही नहीं है कि अब वो काम पर जाए। तो मैंने उनको बोला, मैं अनिल भैया से अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात करा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वाटर बॉटल लेकर आनी होगी। भाग्यवश वो उसी वक्त जाके वाटर बॉटल ले आई और मैंने अनिल भैया से कह के उसका जल अभिमंत्रित उसी टाइम करवा दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उसके हस्बैंड जॉब पे जाने लग गए। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक साई डिवोटी आती हैं, लगभग पहले तो वो कंटिन्यूसली आ रही थी, लेकिन वो अब क्योंकि किराए के घर पे रहती थी यहाँ से दूर चले गई हैं। उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अनिल भैया से बात करके, हवन कंटिन्यूसली देख के, थर्सडे वाले दिन वो मेरे घर पर आकर बैठकर ही हवन देखा करती थी और उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। वो एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाती, लेकिन जब अनिल भैया से उन्होंने बात करी तो अनिल भैया को वो चीज़ दिख गई और अनिल भैया ने उन्हें बता दिया, आने वाले खतरे को पहले से ही अलर्ट कर दिया। समस्या वो किसी और के लिए बात कर रही थी, लेकिन समस्या उनकी जो बहुत गंभीर हो सकती थी वो भैया के सामने आ गई। और आज जब उन्होंने उस चीज़ को माना कि ऐसा हो सकता है और जब चीज़ें चेक की गई तो वाकई ही वैसा था
और वो एक परेशानी से बच गई। कुछ पर्सनल रीज़न्स होने की वजह से हम उस परेशानी को चैनल पे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बस इतना जानिए, यदि मेरे शब्दों पे यकीन करते हो तो वो एक बहुत गंभीर समस्या से बची हैं। इसके अलावा अनिल भैया के जो हवन हैं उन्हें देखते हुए बहुत सारे लोगों ने विशेज़ मांगी, जिसके कुछ जो अनुभव है मैंने अभी रिसेंटली ही डाले हैं। जैसे स्नेहा जी के हस्बैंड की बीमारी, उनका ट्रांसफ़र, उनकी प्रमोशन किस तरह से हुई। चैनल पे विज़िट करिए जाके, आपको पता चलेगा उन्होंने किस तरह से हवन में इच्छा रखी थी। ऐसे ही एक हमारे साईं डिवोटी थे जिनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था। हवन के दौरान उन्होंने इच्छा रखी, हमसे कुछ नहीं कहा। जैसे हम कहते हैं हवन में देखो और इच्छा रखो, वैसे उन्होंने इच्छा रखी और उनका वीज़ा 15 डेज़ के अंदर आ गया। ऐसी एक साईं डिवोटी थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी। उन्होंने हवन की अग्नि के समक्ष और मंगल स्नान जब हमारा थर्सडे को होता है, जो कि कल ही है, वो देखा तो उन्होंने कंसीव कर लिया। बहुत सारे मेडिकल इशू, शुगर से लेकर कैंसर से रिलेटेड अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही हार्डली 4 या 5 डेज़ पहले का अनुभव डाला है। आप देखिए किस तरह से बादशाहपुर वाले बाबा ने और अभिमंत्रित जल ने रक्षा करी। इसके अलावा बहुत सारी सुनी गोदें बादशाहपुर धाम के अग्नि को जो वहाँ पे प्रज्वलित होती है जब हवन किया जाता है, उसमें देखकर पूरी हुई। ना जाने कितनों की सरकारी नौकरी, कितनों की प्राइवेट नौकरी, कितनों के बिगड़ते हुए रिश्ते, कितनी लड़कियां जो परिवार से अलग हो गई थी, जहां उन्हें सम्मान मान नहीं मिल रहा था, उन लोगों को वो मान सम्मान मिलने लगा। मैंने एक वीडियो डाला था एक लेडी का ऐसे ही, जिसमें 11 सालों से वो परेशान थी। उनको अपने ससुराल में मान सम्मान नहीं मिल रहा था। बच्चे भी 9-9, 10-10 साल के हो गए थे और एक दिन वो घर से ऐसे ही उन्हें निकाल दिया गया, बोला गया कि आप घर छोड़ के चले जाइए। पता नहीं उनमें कहाँ से पावर आई और वो चले गए और बस एक इच्छा रखी कि काश कि बादशाहपुर धाम के बाबा मुझे अपने पास बुला ले। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे मिले जब वो अपनी मम्मी के यहाँ गई, उनके भाई ने बोला कि चल मैं तुझे बादशाहपुर धाम लेके चलता हूँ। बादशाहपुर धाम में जब वो बैठी, बाबा को वो अपना दुखड़ा सुनाना चाहती थी। वहाँ की सेविका जो हैं सुधा जी, उन्होंने बोला जो कुछ भी कहना है मुझसे ना कहकर जो बादशाहपुर धाम के सेवक बैठे हैं, जाओ उनके गले लग के उनके कानों में कह दे। और तब बाबा ने बोला तेरी इच्छा थी ना, तू चाहती थी, देख मैंने तुझे बुला लिया। उन्होंने अपना जो भी दुख था बाबा के समक्ष रखा। जाते वक्त जो सुधा जी हैं अनिल भैया की वाइफ, उन्होंने कहा कि जा तो रहे हो महाराजा की तरह, इनके साथ बाबा का स्वरूप इन्हें दिया गया था वहाँ से, और रानियों की तरह इसे भी रखना। और उन्होंने खुद अपना अनुभव दिया जो कि चैनल के साथ शेयर किया गया कि आज उनकी स्थिति जो बिल्कुल नौकरों की ज़िंदगी उनके परिवार वाले उन्हें दे रहे थे, आज उनको पलकों पे बैठा के रखते हैं। आज उनका कहना, उनकी बात सुनी जाती है, बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सास उनको जो बहू को एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसी किस्से हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी ड्रग्स की, अपनी दारू की जो है हैबिट छोड़ी है। लेकिन हाँ, दारू वाले केस में मैं आपको ये बता दूँ, एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता। धीरे धीरे जैसे जैसे जल का सेवन किया जाता है, अभी अनिल भैया के सामने यदि बाबा कोई उपाय बताते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा ना, आपने कितनी बार ये चीज़ सुनी होगी कि राहु का प्रकोप आ गया है, इस वजह से ये गलत संगति में चला गया। ठीक है, अनिल भैया कोई पंडित तो नहीं है कि वो राहु और शनि की दशा देख सके, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ जो गलत असर कर रही होती है वो उनके सामने आ जाती है। वो उसी चीज़ को हटाने की या उसके लिए छोटे से अपनी घरेलू चीज़ के ही, जैसे माता रानी का दिया जला देना या नारियल चढ़ा देना, ऐसे ही उपाय बताते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन चाहिए यहाँ पे श्रद्धा और सबूरी, आपका अटूट विश्वास कि बादशाहपुर धाम के सेवक जो प्रार्थनाएं करते हैं वो फ्रूटफुल होते हैं। बादशाहपुर धाम से ही ना जाने कितने लोगों के आँखों की रोशनी वापस आई है, शुगर सही हुआ है, टीबी की बीमारी सही हुई है, और जो पैर से चल नहीं पा रहे थे वो पैरों से चलने लगे हैं। घुटनों की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की दूर हुई है। बस यही कहूँगी कि अब नवमी के दिन जो आप लोगों को अवसर मिला है, आप सामूहिक हवन का हिस्सा बन सकते हैं, तो बढ़ चढ़कर सहयोग कीजिए। आप अपनी दान राशि से सहयोग कर सकते हैं। दान राशि जैसे कि मैंने आपको बताई ही
11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 और आपके 501, जो भी आपके पॉकेट मनी अलाउ करे वो हो सकते हैं। भले चाहे आप 1 रुपये का सहयोग करें, लेकिन हाँ, इससे ये होगा कि जो आहुति है वो आपके पैसों से आपके नाम की उसमें डाली जा रही है। लेकिन हाँ, बैठकर हवन सबको देखना है, अपनी इच्छा रखनी है और जिस के साथ अनुभव हो कि हाँ हमने हवन देखा, हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, चैनल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई अनुभूति के साथ। ओम साई राम, जय साई।